रुकने असेंबली बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनकोटिया सर, आपने आज असेंबली में जो तकरीर की उसमें आपने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, रियासती दर्जा बहाल होने वाला है। किस तरह से? हाँ, देखिए मैंने एक उमर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी स्पीच का हवाला देते हुए कहा कि आप जब दिल्ली में गए तो आपने कहा कि शासकी के तहत हमें पैसा इसलिए नहीं दिया। दिल्ली वालों ने कहा कि आपको यूटी है और यूटी को पैसा मिलता नहीं है, तो अब शासकी के तहत हमें 3 इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार ने दी हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपको जो बार बार आप असेंबली के अंदर बात उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, तो आपको एक इंडिकेशन केंद्र सरकार ने शासकी के माध्यम से दे दी है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370-35A और स्टेटहुड मुकम्मल तौर पर अब अलग जो झंडा है उसकी भी मांग है। हाँ, देखिए वो इनका ख्वाब है और मुझे नहीं लगता अब आने वाले समय में इनका ख्वाब पूरा हो पाएगा। ऐसे में बजट पर क्या रिएक्शन है? बजट पे रिएक्शन ये है कि इन्होंने जो हमारे इसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक कंपोनेंट होता है आपका कैपिटल कंपोनेंट होता है और एक रेवेन्यू कंपोनेंट होता है जो मेजर कंपोनेंट है। तो उसमें कैपिटल का मतलब हो गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए पैसा रखते हैं। और दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट होता है जिसमें आपका सैलरीज वगैरह देते हैं या आपकी पेंशन वगैरह आती है। तो रेवेन्यू कंपोनेंट में ओवरऑल इस बजट में इन्होंने कम किया है। तो जिसका मतलब साफ है कि आप बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार नहीं देने वाले हैं, आप पोस्टों को फिलअप करने वाले नहीं है, नई पोस्ट क्रिएट करने वाले नहीं है। डेली वेजर्स की ऑलरेडी जो पुरानी सैलरी थी 9,000 वो आपने देनी है। तो अगर आप उनको पक्का करेंगे और नई उनकी सैलरी बढ़ेगी तो आपने इसमें प्रोविजन रखा ही नहीं है, तो आप उनको पक्का कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि जो बजट में जो मुझे देखने को मिला है तो डेली वेजर और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए निराशाजनक है। दूसरा हम बात करेंगे कि आपने इन्होंने कुछ बजट में कहा कि हम 2 किलो राशन या जो भी बात करी है कि हम देने वाले हैं, जो वादा किया बिल्कुल, था। 6 गैस जी, सिलेंडर। जी, जो वादा किया था उसमें अगर आप डिटेल में उस बजट को देखेंगे तो इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसमें हार्टिकल्चर आता है, फिशरी आता है, इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर है, इसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर है, बहुत से सेक्टर हैं जिसका बजट में कटौती करके उन लोगों को खुश किया है। तो उसका मतलब हो गया कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम होगा। बजाय एक आदमी अगर वो 100 किलो गेहूँ उगा सकता है तो उसको आप बजट में कटौती करके उसको बेचारे को सिर्फ 2 किलो फ्री राशन लेने पे मजबूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू यानी कश्मीर कि के आप लिए मुतमिन नहीं है इस बजट से, तो आपकी नज़र में बजट के अंदर क्या कुछ खास होना? खास जो इन्होंने वादे किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने वादे किए हैं, आप कहते हैं जी 200 उमर यूनिट सरकार ने कहा कि हमने शुरुआत की है। शुरुआत किया, 200 यूनिट बिजली का पेट थपथपा रहे हैं। तो वो तो सारी केंद्र सरकार की स्कीम है कि आप घर के ऊपर अपना वो लगाइए, क्या बोलते हैं उसको, सोलर पैनल। सोलर लगाइए। तो सोलर लगाएगा तो उसमें आपका क्या रोल है? वो केंद्र सरकार की तरफ से आपका कोई रोल तो है नहीं है। और वो 200 यूनिट बिजली उसमें से निकलेगी तो वो तो केंद्र सरकार का ऑलरेडी एक योजना है। तो इस तरीके से उन योजनाओं को इन्होंने प्लस माइनस करके नाम दे के यानी पेट कि थपथपा आपका रहे ये कहना है कि मरकज़ की जानिब से जो स्कीमें लॉन्च की गई हैं, उसको ही उसी मैनिफेस्टो में। को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और अपनी पेट थपथपा रहे हैं कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। क्या अब उम्मीद लगाई जा सकती है, जिस तरह से एलओपी सुनील शर्मा साहब ने भी कहा कि रियासती दर्जा का मुद्दा हमारा है, इस पर लोग सियासत ना करें, तो क्या वक्त आ गया है कि अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने वाला है? मैंने कहा कि एक इंडिकेशन केंद्र सरकार ने दे भी दिया और प्राइम मिनिस्टर ने लगभग कई बार बोला है, बशर्ते कि कुछ लोग बीच में ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसमें केंद्र को भी लगता है कि कुछ कुछ लोग जो गड़बड़ी करते हैं, तो जिसकी वजह से केंद्र को लगता है कि दोबारा कहीं माहौल खराब ना हो, क्या ये इसलिए इशारा यहाँ से साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा हुआ तो उन्होंने कोई इंडिकेशन दिया? फिलहाल उनका कोई इंडिकेशन नहीं था, लेकिन मैंने जो बात कही मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, तो उसी का इंडिकेशन आप समझ लेना चाहिए हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो रुकने असेंबली बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलने वाला है। ऐसे में इन्होंने जो मौजूदा बजट सेशन है, इसमें जो बजट पेश किया गया है, उसको सिरे से ही खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर सरकार ने जो बजट पेश किया है, वो अवाम दुश्मन बजट है, अवाम दोस्त ही है। देखते रहें आप कश्मीर उज़्मा, जीके टीवी में इमरान के साथ जम्मू से शब्बीर वानी।